सो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 8 में। चलिए गाइस, बिना किसी देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो को भी लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन्वू जो होता है वो अपनी मदर से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आया होता है। अब गाइस, मैं थोड़ी आपको बैक स्टोरी बताने जा रहा हूँ पिछले एपिसोड की। गाइस, जो हमारा जिन्वू है वो पिछले डंजन में गया था और उसे वहाँ पर एक की भी मिली थी। और उस की को अगर वो डंजन को खोल देता है और वो डंजन जीत जाता है तो उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलेगी, यानी जिससे वो अपनी माँ की लाइफ को बचा सकता है यहाँ पर। और वो यहाँ बैठकर अपनी माँ के बारे में ये सारी चीजें सोच रहा होता है। और जिन्वू कहता है कि मैं कैसे न कैसे कर कर उस डंजन को जीत के लाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिना मजबूत हुए और बिना अपना लेवल अप इंक्रीज करे उस डंजन में गया तो ये मेरे लिए एक सुसाइड से कम भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जिन्वू है वो यो की डील के लिए मान जाता है यहाँ पर। और फाइनली इन सब चीजों को देखकर यो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी टीम में हो। और यो कहता है कि मैं तुम्हारे सी रैंक डंजन में जाने में मदद करूंगा और तुम्हें वो डंजन जितवा के भी दूंगा। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि ये काम हम दोनों सिर्फ करेंगे और कोई तो चौथा बंदा नहीं चाहिए हमें। और जिसके बाद यो कहता है कि क्यों, डंजन में तो 8 बंदे चाहिए ना कम से कम, और अगर हम वैसे वहां सी रैंक डंजन में गए तो हम मारे जाएंगे वहां पर। और जिन वो बताता है कि हम भी डोंगसुक वाली अपनी टेक्निक अपनाएंगे जिससे कि हम वहां से बच के भी आ सकते हैं और उस डंजन को भी जीत लाएंगे। तो फिर यो कहता है कि ये थोड़ा रिस्की नहीं होगा। और जिन वो कहने लगता है कि इससे तुम्हारे फादर भी इंप्रेस हो जाएंगे। जिस पर यो कहता है कि ओके बॉस, मैं रेडी हूँ आपके लिए। सीन चेंज होता है, हम चा को देखते हैं जो कि अपनी डेली एक्सरसाइज कर रही होती है, रनिंग कर रही थी। और जब चा रनिंग कर रही होती है तब उसे लगता है कि उसे कोई पीछे से छुप कर देख रहा है। तब वो उसे वहां से सामने आने के लिए कहती है। और जब वो बंदा सामने आ जाता है चा कहती है कि हाँ अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। और फिर वो सामने वाला बंदा काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे एक्सरसाइज में दखल दिया। और वो अपने हाथ से कोई एक कार्ड पकड़ाने लगता है चा को, और जिसके बाद चा उस कार्ड को ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यो होता है उसके काफी ज्यादा पसीने आ रहे होते हैं क्योंकि उसके सामने उसके फादर बैठे होते हैं। और उसके फादर कहते हैं, और यो के फादर कहते हैं कि ये डंजन पूरे 10 साल से खुल रहे हैं और ये कहीं पे भी खुल जाते हैं। और यहाँ पर इस समय सिटी में काफी ज्यादा चेंजेस भी आए हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया एंड इवन पॉलिटिक्स। और जब कोई डंजन खुलता है यहाँ पर सबसे पहले काम होता है हंटर एसोसिएशन को संभालना उस डंजन को। और क्या तुम्हें पता है इस डंजन में जाने के हंटर्स को काफी सारे जेम्स भी मिलते हैं जिन्हें सरकार गवर्नमेंट्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। और ये डंजन भी गवर्नमेंट भी एक तरीके से ऑपरेट करती है। और क्या तुम्हें पता है डंजनों द्वारा कितना बढ़िया रिसोर्सेज इकट्ठा किया जाता है और सरकार इससे काफी ज्यादा अमीर भी हो रही है। लेकिन हंटर्स को तो कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा है। तब यो सोचने लगता है कि ये बात कितनी झूठ और कितनी सच, मुझे इसका पता लगाना होगा। और यो के फादर उसे 5 गिल्ड्स के टोकन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। और उसके सामने स्क्रीन खुलती है, उसे पता चलता है कि आज का उसने डेली टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब जिन्वू जो है वो कहने लगता है कि मेरे एक्स्ट्रा वर्कआउट को ये स्क्रीन काउंट ही नहीं करता, काश मैं अपना एक्स्ट्रा वर्कआउट और भी ज्यादा करता और मुझे फिर से उस डंजन की मिल जाती। जिसके बाद उसको फिर से एक गिफ्ट मिलता है और जिन्वू उस लूट बॉक्स को स्क्रीन में से कलेक्ट कर लेता है। और फिर जिन्वू के सामने गिफ्ट आ जाता है जिसके बाद वो उसे बड़ी ही बेचैनी से ओपन कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके जो गिफ्ट में बिंगो निकला है जो कि उसके किसी काम का नहीं है। और अब जिन्वू सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा लेवल अप भी इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और फिर जिन्वू सोचने लगता है उस सी रैंक डंजन के बारे में, अगर वो वहां पे गया तो वहां पे उस राक्षस से लड़के भी अपना लेवल इंक्रीज कर सकता है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस का कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी जिन्वू को हंटर एसोसिएशन की तरफ से मैसेज आता है और उसे डी रैंक डंजन के अंदर जाना रहता है। अब यहाँ पर जिन्वू कहने लगता है कि मुझे इस डंजन में जाना चाहिए, खाली रहने से तो बढ़िया ही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो सोंग का स्टूडेंट होता है वो कहता है सोंग से कि मास्टर मैं तो आपसे हार गया और मेरे को तो डर भी लग रहा है कि आप मुझे कहीं दोबारा ना मार दें। जिसके बाद सोंग कहता है कि देखो मेरा तो एक हाथ भी नहीं है लेकिन तुम फिर भी मेरे से इतना डर रहे हो। और जिसके बाद उसको पता चलता है हंटर एसोसिएशन द्वारा उसको भी डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई हुई है जिन्वू की तरह। और ये सब चीज उसका स्टूडेंट देख लेता है। स्टूडेंट कहता है कि मास्टर आपको नहीं लगता कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि आप कितने बूढ़े हो गए हो। अब यहाँ पर सोंग कहता है कि मुझे अपने पिछले मिशन की अभी भी याद आती है, कैसे मेरा वहाँ पर हाथ कट गया था और मैं वहाँ से अकेला बच के आया था। और जिसके बाद वो कहता है कि अब जो भी हो मुझे अब सोसाइटी के लिए ही जीना पड़ेगा, यहाँ पर साफ सफाई करूंगा मैं अपने यहाँ पर। और यहाँ पर सोंग थोड़ी नर्वस हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद उसका स्टूडेंट कहता है कि आप थोड़ी शांत रहिए सर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमें हंटर किम को दिखाया जाता है, उसको भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई होती है और वो ये चीज अपनी वाइफ को बताने लगता है कि मुझे भी हंटर एसोसिएशन में जाना होगा, वहाँ पे डी रैंक डंजन खुला हुआ है। जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि थोड़ा देख के, क्योंकि पिछला मिशन याद है ना तुम्हें। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब यहाँ पर किंग अपनी बच्ची को
गोद में उठाता है और कहता है कि हमें इसकी स्कूल की फीस भी भरनी है और खाली बैठे रहने से घर नहीं चलेगा और मुझे उस डंजन में जाना होगा, क्योंकि हंटर एसोसिएशन वाले सिर्फ उसी लो रैंक के बंदे को मतलब उसी डंजन में भेजते हैं जो डंजन कमजोर हो। अब यहाँ पर किम की वाइफ कहती है कि अपना ध्यान रखना, आई लव यू। और यहाँ पर उसकी बेटी कहने लगती है कि डैडी यू आर अ स्ट्रॉन्ग। और तभी यहाँ पर जोय के पास एक बंदा आता है और कहता है कि इस डंजन में डी रैंक डंजन में जाने के लिए तुमने किन पागलों की टीम इकट्ठा कर लिया है। जिसके बाद जो सामने वाला जोय कहता है कि तुम अपनी जवान को थोड़ी लगाम दो। और जिसके बाद सामने वाला बंदा बोलता है कि तुमने उस मीटिंग में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए मुझे वहाँ पर फंसा कर चले गए थे। जिसके बाद वो बंदा बोलने लगता है कि जोय तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया, जल्दी बताओ। जिसके बाद जोय कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर बुलाया ही नहीं। अब जिसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर आराम से बैठी हुई होती है और उसे उसके किसी मतलब फैमिली मेंबर का कॉल आता है और वो उसे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो। जिसके बाद जूही कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर जो कॉल पर बंदा है वो कहता है कि जूही मुझे लगता है कि अब तुम्हें हंटर्स की जॉब छोड़ देनी चाहिए। जिसके बाद जूही कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। तभी वो बंदा कहता है कि अब देख लो तुम्हारी मर्जी। और फिर हमें पता चलता है कि जूही को भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि जाने के लिए तैयार होता है अपने मिशन पर। जिसके बाद उसकी सिस्टर बोलती है कि प्रो आप यहाँ पर वापस जा रहे हो उस डंजन में। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि हाँ मेरे को एक डी रैंक डंजन में जाना है। और जिन्वू जाते जाते कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, बाय बाय। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जो सॉन्ग है वो भी वहाँ पर जा रहा होता है उस डंजन की तरफ। अब यहाँ पर सॉन्ग कहने लगता है कि मेरी शॉट्स में इतनी भी पावर नहीं है कि मैं किसी बीस्ट को हरा पाऊँ और मेरे में इतनी एबिलिटीज हैं कि मैं उस डंजन में जाकर एक दो मतलब मॉन्स्टर को तो मार ही दूंगा और इतनी पावर मिलना किसी मतलब भाग्य से कमी नहीं है। और यहाँ तक कि मैंने अपने फिजिकल को अभी तक अवेकन भी नहीं किया है, बट कोई नहीं, मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी सीन चेंज होता है, वहाँ पर उसे वो दिख जाता है जिन्वू और सॉन्ग उसे आवाज लगाता है हे जिन्वू। जिसके बाद जिन्वू उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सॉन्ग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद सॉन्ग बताता है कि मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी इस डी रैंक के डंजन में जाने के लिए। और जो जिन्वू है वो भी कहता है कि हाँ। अब संग जिन्वू के शरीर को देखकर कहता है कि तुमने तो कुछ महीनों में काफी ज्यादा अपने शरीर में इंप्रूवमेंट लाई है और तुम कितने ज्यादा लंबे हो गए और तुम्हारी बॉडी में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है और यानी तुम पूरे चेंज ही हो गए बिल्कुल। अब यहाँ पर जो जिन्वू है वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल से आने के बाद अपना डेली वर्कआउट करता हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी हमेशा पंप में रहती है। और तभी जिन्वू कहता है कि लेकिन आपका हाथ तो अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। जिसके बाद संग कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, लेकिन तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और फिर इन दोनों को तभी पता चलता है कि ये दोनों सिर्फ सेम मिशन पर आए हुए हैं क्योंकि इन दोनों को डी रैंक डंजन में इनवाइट करा गया है हंटर एसोसिएशन द्वारा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग एक डंजन के बाहर फाइनली आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग उन सभी पांचों हंटर्स को देखते हैं जो ये लोग पिछली बार डंजन में फंस चुके थे और सभी के सभी मरने वाले थे, लेकिन सभी लोग आ जाते हैं। तभी जूही देखती है कि जिन्वू काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और जूही भी मतलब देखने लगती है उसे और जिन्वू भी उसे ही देख रहा होता है। अब जिसके बाद जूही थोड़ा आगे बढ़ती है और वो जिन्वू से बातचीत करने लगती है। बातचीत में वो ये कह रही होती है कि जिन्वू तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए हो और तुम्हारी बॉडी भी कितनी ज्यादा मस्कुलर हो गई है। और जूही कहती है कि लगता है जब से मैं मिलने आई थी तुम्हें और जब से तुम बहुत ही ज्यादा ठीक हो। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि ओ तुम मुझसे मिलने आई थी, मुझे तो पता भी नहीं है। और तभी उन्हें पता चलता है उनके पास एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। अब जिसके बाद उस गाड़ी में से कुछ क्रिमिनल्स निकलते हैं और वो जिन्वू और जूही को एक साथ देखकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों निब्बा निब्बी हो। और तभी हंटर एसोसिएशन का एक लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर काम के लिए बुलाया गया है, ना कि बकवास करने के लिए। तभी एक ऑफिसर आके बताती है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स है ये आज के मिशन में तुम लोगों का साथ देंगे, अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत होती है तो इन्हें लपेट देना वहाँ पर। अब सॉन्ग कहने लगते हैं कि क्या हमारे साथ अब क्रिमिनल भी जाएंगे उस मिशन में। जिसके बाद वो सामने वाली लड़की कहती है कि देखो यार अभी हमारे पास हंटर्स की बहुत ज्यादा कमी है तो फिलहाल तुम्हें इन्हीं को ले जाना होगा और ये यहाँ पे अपनी सजा कम करवाने के लिए आए हैं इस डंजन में जाने के लिए। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि आज तुम्हारे साथ कैन भी जाएगा क्योंकि वो एक डी रैंक हंटर है। अब जिसके बाद जिन्वू जूही से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि जूही अब तुम्हें इस मिशन पे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद जूही कहती है कि क्यों तुम नहीं जा रहे क्या। जिन्वू कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ। जिसके बाद जूही कहती है कि बस तो फिर मैं भी चलूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उन सभी कैदियों की हथकड़ी खुल जाती है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हम किसी के नौकर नहीं है। जिसके बाद कैन कहता है कि चुप रहो तुम लोग। अब यहाँ पर कैन उन क्रिमिनल से कहने लगता है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी डंजन में बदतमीजी की तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। जिसके बाद जिन्वू और संग वहाँ पर खड़े होते हैं और तभी वहाँ पर कैन आकर बोलता है कि अगर इन क्रिमिनल्स ने कुछ भी दिक्कत की तो टेंशन मत लो, मैं इन्हें संभालने के लिए हूँ। और हाँ मुझे ये बताओ कि इस रेड का आज का कौन सा लीडर बंदा बनेगा। अब यहाँ पर सॉन्ग कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं इसे लीड कर सकता हूँ जिन्वू। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि हाँ यस। अब यहाँ पर सॉन्ग जो है वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, पिछले डंजन में मेरी वजह से 8 बंदे मारे जा चुके थे और मैं किसी को नहीं बचा पाया था। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
अब गाइस जिसके बाद ये लोग इस डंजन के अंदर जाने लगते हैं और गाइस ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे एंड। गाइस मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और गाइस वीडियो को भी लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ये एपिसोड का कौन सा सीन आपको बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस आगे और भी ज्यादा मजा आने वाला है, अब देखते हैं गाइस डंजन में क्या होता है। तो गाइस मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में यार, तब तक के लिए बाय और लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर